वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं आज एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो जितना भी परसेंट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप रखें, बाकी का औरों के लिए आपको लेट गो कर देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की, लव पार्टनर की रीडिंग यहाँ पर करने जा रहा हूँ। उनके फीलिंग्स को लेकर के क्या चल रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ देखूँगा। किस हाल में है वो व्यक्ति और क्या सोचते हैं और क्या उनके मन में चल रहा है इस वक्त, ये सब कुछ मैं यहाँ पर टैरो से कवर करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि वो उनकी यूनिवर्स की नज़र से उनकी एनर्जीज कैसी हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अवेयरनेस, सौरो। देखिए, मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि एक बहुत ही यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास मुझे यहाँ नज़र आते हैं। बहुत कुछ मुझे लगता है इन्हें अब बहुत ही ज़्यादा समझदारी यहाँ पर इनके अंदर मुझे जब नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने कर दिया है जो कि इनको नहीं पता था कि मैं अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहा हूँ। कुछ ऐसा गलत जो कि आज इनको बिल्कुल उदासी की चादर में यहाँ पर ये सिमटे हुए बैठे हुए हैं, और एक भारी उदासी के अंदर, भारी तकलीफ़ के अंदर, अंदर ही अंदर जैसे इंसान तड़पता रहता है, दूर से देखता रहता है। तो मुझे लगता है ऐसा ही यहाँ पर इनका कुछ हाल दिखता है कि ये व्यक्ति आपको दूर से देख करके काफ़ी उदास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर एक पास्ट में की हुई जो भी गलतियाँ हैं उन सब को एनालाइज करते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी उदासी, दर्द में, काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर साफ साफ मुझे यहाँ की एनर्जीज बता रही हैं। मैं टैरो से देखूँगा कि क्या निकल के आ रहा है उनकी फीलिंग्स में। यूनिवर्स प्लीज में गाइड कीजिए। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा उदासी, चिंतन मंथन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, यानी कि ईश्वर के करीब यहाँ पर साधु के जैसे कपड़े पहन करके ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर इन्होंने साधु जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल ईश्वर के करीब है। बहुत ज़्यादा इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है। मैंने आपको बताया ही था अभी। ये व्यक्ति बहुत उदास है, काफ़ी यहाँ पर मुझे लगता है आपसे ही नो कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये तो पूरी तरह से ही जितने भी इनके आसपास में, इर्द गिर्द में लोग हैं, उनसे भी, सारी दुनिया से भी ये कट ऑफ करे बैठा है। यानी कि अगर बातचीत भी किसी से अगर आसपास में करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल मन से कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा
सैडनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटने की एनर्जी है और अपनी गलतियों को एनालाइज करने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनर सर्चिंग पे ये व्यक्ति यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरह से कहाँ से शुरुआत हुई इस रिश्ते के बिगड़ने की, कहाँ से मैंने गलतियाँ करनी शुरू की, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसे किया। बहुत तमाम बातें यहाँ पर इनके दिल दिमाग में चलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। काफ़ी एक चिंतन मंथन, मन ही मन में परेशान होना और एक कट ऑफ कर रखा है इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया से ही, मैं कहूँगा कि बिल्कुल कट ऑफ करे हुए हैं। यहाँ पर किसी से भी ये व्यक्ति यहाँ पर कोई ख़ास मतलब यहाँ पर नहीं रखते हैं। काफ़ी अकेलापन, एलोननेस की फीलिंग्स यहाँ पर मौजूद है। पहली ही कार्ड यहाँ पर है द हर्मिट। जस्टिस, देखिए कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इसी जो यहाँ पर जो भी कुछ घटा है ना आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अब एनालाइज हो रहा है, सारे कुछ यहाँ पर समझ पा रहा है ये व्यक्ति कि मैंने कहीं ना कहीं औरों को खुश करने के चक्कर में, यानी और रिश्तों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में कहीं ना कुछ ऐसा मैंने अपने पर्सन के साथ कर दिया है कि घोर अन्याय यहाँ पर मैंने कर दिया अपने पार्टनर के साथ। और मुझे जब तक मैं न्याय नहीं करूँगा तब तक मेरी हालत यहाँ पर ऐसी ही रहने वाली है। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर हर्मिट में रहने वाला है, उदासी में रहने वाला है। तो इसको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेजर अरकाना से हर्मिट है और मेजर अरकाना से ये हर्मिट जस्टिस भी आ चुका है, जो कि तुला राशि यहाँ पर दिखा रही है, लिब्रा की एनर्जी। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल बैलेंस करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहता है। जो भी अन्याय इन्होंने आपके साथ में किया है, आपका गुनहगार ये व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घोर पछतावे में, घोर आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा इनकी प्रबल मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कि मैंने कहा था शुरुआती दौर पर ही जब रीडिंग शुरू हुई थी कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा कर गए हैं जिसको लेकर के यहाँ पर अब इनको सोच हो रही है, यानी कि अवेयरनेस यहाँ पर काफ़ी समझ पा रहे हैं हर चीज़ को, क्या क्या गलती मेरी रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 of swords, 8 of cups, 6 of cups, 8 of pentacle, the world, यूनिवर्स भी गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, the emperor, death, 10 of wands, 10 of pentacle, ace of wands। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो क्या चल रहा है इनकी भावनाओं में, यहाँ पर भावनाओं में क्या चल रहा है इनके भावनाओं में, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत उदासी में यहाँ पर ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन में यहाँ पर ये व्यक्ति है। आपको न्याय देना चाहता है ये व्यक्ति। यहाँ पर जो भी यहाँ पर इतने प्रैक्टिकल हो करके आपके बारे में यहाँ पर नहीं सोचा, बहुत प्रैक्टिकल हो करके यहाँ पर हर माइंड से यहाँ पर ये चले हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से ये व्यक्ति चले हैं और माइंड का यूज़ इसने किया है बहुत ज़्यादा। आपके साथ हो सकता है काफ़ी लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर हुए हों, लास्ट कॉन्वर्सेशन में जब हुई हो तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हो, या ऐसा हो सकता है अपनों से जहाँ पर ये व्यक्ति हैं जिनके वजह से यहाँ पर दूरियाँ बनाई हैं उनके साथ भी यहाँ पर
जिस व्यक्ति की लड़ाइयाँ हो रही, अपनों से हारा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस वक्त की करंट फीलिंग्स में इनकी। साथ ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में भी यहाँ पर नज़र आए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, जो काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी दिमाग में टेंशन को इनके दिखाता है। मन में उदासी यहाँ पर छाई हुई है और पास्ट में ली हुई जो भी डिसीजंस हैं उनको लेकर के काफ़ी यहाँ पर पछताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही 8 ऑफ कप्स यहाँ पर जो दिखा रहा है इस व्यक्ति ने, जो आपके साथ आपसे जुड़ जाने का जो फैसला किया, जो आपसे दूरियां इस व्यक्ति ने बनाई, उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से तोड़ रखा है। जब ही यहाँ पर हर्मिट है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने शायद शायद इस व्यक्ति ने सोचा था कि मैं लेट गो करूँगा, मैं छोड़ के जाऊँगा तो आप इनको चेस करेंगे, आप पीछे से मनाएंगे, मगर मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी इनके लिए एक्शन नहीं लिया और ये इस व्यक्ति को जाने दिया। और भारी यहाँ पर एक जो इनके मन की जो अंदर की फीलिंग्स हैं, वो दिखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते थे कि आप इनको अप्रोच करें, आप उनको मनाएं, आप खुशामद करें, ऐसा इनके मन की फीलिंग्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर मुझे लगता है जो ये व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन यहाँ पर नज़र आता है, या कुछ ऐसा कि जिसके चलते यहाँ पर ये पास्ट में नहीं एक्शन ले पाए, जिन जिम्मेदारियों को चलते हुए यहाँ पर ये एक्शन नहीं ले पाए। तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इस व्यक्ति के ऊपर हो सकती हैं। अपने घर का पूरा जिम्मा, यानी कि पूरे घर को चलाने का जिम्मा इनके ऊपर हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि एक भारी स्ट्रेस इनके मन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त की करंट फीलिंग्स में, कि मैं अपने परिवार के चलते यहाँ पर अपने प्यार को यहाँ पर खो बैठा हूँ, अपने प्यार को यहाँ पर गंवाए बैठा हूँ और किसी को भी मेरी पड़ी नहीं है, ऐसा इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का जो सेपरेशन यहाँ पर हुआ है, डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे लगता है फैमिली एक बहुत बड़ा इशू रही है, कास्ट कल्चर आपका हो सकता है जिसके वजह से यहाँ पर आप को इस व्यक्ति ने छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे रीति रिवाज जो कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल से, कि यहाँ पर परिवार नहीं एग्री कर रहा था और परिवार एग्री नहीं कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको सेपरेशन दे दिया, आपसे दूरियां बना ली, और वही सेपरेशन का करना यहाँ पर इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। इसकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। गाइस 2 मिनट रुकिए, शायद यहाँ पर कोई तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा इशू रही है, कि फैमिली की वजह से ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली, और वही दूरियां यहाँ पर एक इनको दर्द दे रही हैं, इनको तकलीफ़ दे रही हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल भी करने की कोशिश की हो, बहुत डोमिनेटिंग नेचर का ये व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी हो, यानी कि किसी चीज़ को भी नहीं समझना, अपने मन की चलाना, अपने आप के लिए यानी कि जो कह दिया वही सही है, यानी कि अड़ियल टाइप का इनका नेचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही आप लोगों में एज डिफरेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि साथ ही इस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा पास्ट में आपको इग्नोर किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको यहाँ पर और हो सकता है इन्होंने अपने कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और अपने और रिश्तों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति ने आपको अनदेखा करना शुरू कर दिया, यानी कि इग्नोरेंस का कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी इग्नोर किया गया है इस व्यक्ति ने, ऐसा इग्नोर किया है इस व्यक्ति ने आपको, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर
नेचर का ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी निकल करके आई है। और साथ ही इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, देखिए ये सब तो थी पास्ट की बातें जो हुई हैं, और यहाँ पर इस वक्त की जो करंट एनर्जीज़ हैं, और साथ में हाँ ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि आपकी जो पार्टनर है कोई काफ़ी मुझे लगता है कि एक बहुत ही, कभी आपसे कहा भी हो कि बचपन से ही मैंने बहुत दुखों को झेला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने झेली हैं, पैसों का अभाव झेला है, अपने से पहले परिवार की सोचनी पड़ती थी, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। यानी कि बचपना भी इस व्यक्ति का काफ़ी अच्छा नहीं गुजरा है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो मतलब एक हट्टी टाइप में भी होंगे, काफ़ी हट कर लेना, जिद कर लेना, ऐसे भी इनके नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये व्यक्ति इस वक्त करंट एनर्जीज में क्या है इनके हाल, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मन्नतें मांगता है ये व्यक्ति, आपके प्यार को पाने की चाहत, यानी कि आपको नहीं, आपके प्यार को पाने के लिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है जो दिखा रहा है। ये व्यक्ति आपके संग साथ को चाहता है, आपके प्यार को पाना चाहता है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपका प्यार इनके लिए हो, यानी कि प्योर लव चाहता है, जिस तरह से पहले था उस तरीके, क्योंकि इसको दिखाई देता है कि मैंने जिस तरह से यहाँ पर सब कुछ ख़त्म किया, जिस तरह से यहाँ परवाह नहीं की, जिस तरह से भी यहाँ पर मैं यहाँ से अपने पार्टनर से बिन क्लैरिटी दिए हुए आपसे दूरियाँ इस व्यक्ति ने बनाई हैं, तो वो चीज़ें इस व्यक्ति को काफ़ी यहाँ पर दिमाग में चल रही हैं, वो सब बातें कि मैंने यहाँ पर एक ऐसी गलती कर दी कि जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। यही कारण है यहाँ पर जब ये चिंतन मंथन में है तो इसको हर चीज़ का, एक एक बात का, अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो रहा है, और भगवान के यानी कि ईश्वर के करीब हैं ये इस वक्त, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी चल रही है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। साथ ही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर एक विश मांगना, यानी कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है जो दिखा रही है। ये व्यक्ति आपके प्यार के लिए यहाँ पर बहुत ही तड़प रहा है, आपके प्यार के लिए, आपके संसार के लिए। यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर बहुत आपकी प्यार की चाहत है, आपके संसार की चाहत है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइज। और साथ ही यहाँ पर स्टार की एनर्जी में कहूँगा एक चाहता है, मैनिफेस्टेशंस इसकी जारी हैं, और मांग किसको रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके प्यार को, आपके साथ को ये व्यक्ति यहाँ पर मांग रहा है। हर तरह से जो बैलेंस नहीं इस व्यक्ति ने किया, उस बैलेंस को यहाँ पर करने की दुहाई ईश्वर से प्रार्थना करना ये बराबर यहाँ पर जारी है इनकी करंट फीलिंग्स में। और जो भी इन्होंने यहाँ पर पास्ट में जिस तरह से माइंड से काम करते हुए, माइंड गेम्स खेलते हुए यहाँ पर जो भी डिसीजंस अपने लिए आपसे दूर जाने के, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी पछतावा यहाँ पर दिख रहा है। और ये व्यक्ति जैसे जैसे अब खुद गए थे तो इनको नहीं पता था, मगर जब आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि दिन पर दिन यहाँ पर दूरियाँ बनती चली जा रही हैं, दिन पर दिन यहाँ पर आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें और ज़्यादा इनकी दिमाग की टेंशन को बढ़ा रही है, इनकी बेचैनियों को बढ़ा रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आपे में नहीं है, यानी कि एक सपनों की दुनिया में, यानी कि याद करना, आपको याद करना, और उन यादों के सहारे से यहाँ पर इस हर्मिट में, यानी कि जब सबसे बंधन टूटा हुआ है, आपसे सारी बातचीत बंद हैं, इनकी दुनिया से भी बातें बंद हैं, मैं बताऊँ तो बिल्कुल बंद हैं, इसका किसी से भी कोई ज़्यादा देना लेना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम बातचीत है, यानी कि हर वक्त रिपीटेडली आपके बारे में ही सोचना इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ चल रहा है। 6 ऑफ कप्स जो कि दिखा रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन को, आपके इनके और आपके कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये है आप लोगों का। दूसरा, इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश कर ली आपसे ये दूर जाए, आपसे ये आपके बारे में ना सोचे, मगर ईश्वर हैं कि इनको आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके मन में ये होता है कि आखिर ऐसा कौन सा संबंध है, ऐसा कौन सा रिश्ता है। तो मैं बता दूँ ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ अधूरा है, और यहाँ डेथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर
कर्मा भी यहाँ पर चल रहा है। तो जो भी कुछ था यहाँ पर कर्मा की वजह से ही यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ, ये दूरियाँ बनी, ये सब कुछ हुआ आप लोगों के बीच में। और यहाँ पर कुछ बेहतर होने को यहाँ पर मैं आपको बताता ही हूँ। जब डेथ का कार्ड आए तो ये एक रीबर्थ का कार्ड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, यानी कि कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर अब आपके और इनके रिश्ते में होने को है। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त जो करंट एनर्जीज में है, पास्ट की उन सभी यादों में, यानी कि जो भी आपने अच्छे पल बिताए एक दूसरे के साथ में, आप रहे, कितना साथ आपने दिया, या जो भी आप घूमे फिरे, कहीं भी रहे एक दूसरे के साथ, जो भी आपने समय स्पेंड किया है, उन सब यादों को ये उसमें उसको सोच सोच के रोमांचित होते रहना, उसी सोच करके यहाँ पर ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। करंट फीलिंग्स में चाहते हैं जो वो पल यहाँ पर इन्होंने आपके साथ में जिए हैं, उन पलों को ये दोबारा से इस वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में यहाँ पर अब दोबारा से जिएँ, अपने प्यार का कप यहाँ पर आपको ऑफ़र करना, आपका अपने फूलों का गुलदस्ता आपको ऑफ़र करना, आपको मनाना, आपके साथ में घर बसाना, यहाँ की करंट फीलिंग्स में ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो व्यक्ति ने यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जो भी यहाँ पे एक छोटी छोटी जो भी कमियां हो गई हैं, या जो भी किसी भी तरीके से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को किस तरह से दूर करा जाए ये व्यक्ति यहाँ सोचता है। इस रिश्ते को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से यहाँ पर पहले जैसा ही खूबसूरत इस रिश्ते को बनाया जाए, तो ये सब चीज़ें इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इसको बिगाड़ना नहीं चाहते, इसको संवारना चाहते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। साथ ही मैं कहूँगा बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लगता है सोशल साइट्स से भी मिले हुए हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को इनकी मन की फीलिंग्स में दिख रहा है, ये व्यक्ति आपसे बातचीत करने का बहुत ही इच्छुक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इस करंट फीलिंग्स में इनकी ये व्यक्ति यहाँ पर सारी की सारी जो भी दूरियां बनी हुई हैं, इसको तुरंत यहाँ पर समाप्त करना चाहते हुए इन दूरियों को समाप्त करने की इच्छा इनके मन के अंदर साफ दिखाई दी। जो भी ब्लॉकेजेस आप लोगों के बीच में हैं, उनको यहाँ पर रिमूव करने की इनकी मन की इच्छा, और आपको मनाने की इच्छा, आपको सारी क्लैरिटी देने की इच्छा, किस वजह से इन्होंने ये सब किया, आपके साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया, क्या उसके पीछे की मजबूरियाँ थीं, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें क्यों ये डिले हो गया ये रिश्ता, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करने की इच्छा इनकी प्रबल दिखाई दी है, और ये यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, आपके समीप आकर के आपको अपने दिल का हर दर्द बताना चाहता है ये व्यक्ति। और जितने भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं यानी कि रुकावटें हैं, उनको रिमूव कर देना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर तमाम प्यार सीने में दबाए, यानी कि अपने इमोशंस को होल्ड कर के ये व्यक्ति दुखी आ चुके हैं। अपने जज्बातों को कितना सेक्रीफाइस, यानी कि इस परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए उसकी कहाँ तक कितना मैं सेक्रीफाइस करूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके मन में यहाँ पर चल रही हैं। और अब मुझसे ये सब नहीं होगा, ये भी यहाँ चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जल्द ही अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। अपने प्यार का जो भी इन्होंने यहाँ पर तमाम बातों को छुपा करके रख रखा है अपने मन के अंदर, प्रैक्टिकल बनते रहे, आपको सोचते रहे आप ही अप्रोच कर लेंगे, मगर यहाँ हुआ नहीं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इनको और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर टेंशन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये व्यक्ति यहाँ पर तमाम प्यार होते हुए भी आपको यहाँ पर अपनी मन की भावनाएं नहीं बताई, आपसे अपने दिल का दर्द नहीं बताया, मगर यहाँ पर इसकी अब यहाँ पर चुप्पी यहाँ पर टूटती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति आपके साथ में न्याय करते हुए आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस यहाँ पर एक माफ़ी का भी कार्ड होता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बहुत ही किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपको फिर से अट्रैक्ट किया जाए, यानी कि एक आकर्षण यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर ये अट्रैक्ट करें, इनके मन में किस तरह से एक शुरुआत करें आपको यहाँ पर अपना बनाने की। ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में साफ साफ दिख रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक डिज़ायर है, यानी कि इनके मन में एक आपको पाने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा एक
तूफान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि फायरी एनर्जी है, फायर, आग लगी हुई है मन के अंदर। किस तरह से मैं यहाँ पर इस अपने पर्सन को दोबारा से अपने जीवन में उसके प्यार को, उसके संग साथ को यहाँ पर हासिल कर सकूँ, ऐसी इनकी यहाँ पर एनर्जीज में मैं देख पा रहा हूँ। और साथ ही इस व्यक्ति को यहाँ पर सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं कि कोई भी मुझे कितना भी मुझे अपना बनाने की कोशिश कर ले, मैं किसी के समीप जाने की कोशिश कर लूँ, मगर किसी से भी मुझे वो वाइब्स नहीं आती, यानी कि वो अपनापन फील नहीं होता। और आप यानी कि वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि पूरी दुनिया घूम लें, पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो आपका मुकाबला कर पा रहा है इनके करंट फीलिंग्स में। यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करता है, आपके साथ ही यहाँ पे सुकून महसूस करता है, आपके साथ ही यहाँ पर इसको एक सिक्योर महसूस होता है। यानी कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर पूरी तरह से ही विश्वास कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति इस वक्त करंट फीलिंग्स में बहुत ही आपको मिस करते हुए, और यहाँ पर इनका फैसला सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में आने का, आपसे माफ़ी मांगने का, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ चल रही है। और यहाँ पर जो और बतेरे चाहे ऑप्शंस हैं, मगर उनमें कोई भी इंटरेस्ट इस व्यक्ति का नहीं है। और ये यहाँ पर पूरी तरह से डिसीजन ले चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए, और किसी भी ऑप्शंस का इन्हें कोई भी ऑप्शन से इनको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप यहाँ पर खुशी देते हैं। यानी कि जो कंप्लीशन आपके साथ प्यार महसूस होता है, जो अपनापन महसूस होता है, वो आपके साथ होता है इस व्यक्ति को। तो गाइस, ये थी आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे अवश्य यहाँ पर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।